प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। आइए आज की भोर में परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने अच्छा और सुनहरा सुबह हम सबको दिखाया और परमेश्वर की महान दृष्टि हम सब पर बनी रहती है कि हम रात को अच्छी रीति से सोकर सुबह नया भोर देखते हैं, सवेरा देखते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही हम पर है जो हम अब तक जीवित हैं, अब तक संभले हुए हैं। हम उस खुदावंत को धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमारा प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है। हम देखेंगे भजन संहिता 2 उसकी 3, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। प्रभु का वचन आज हमसे कहता है इस तीसरी आयत में कि आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालें। किस बंधन को तोड़ने की बात परमेश्वर हमसे कह रहे हैं? परमेश्वर हमसे कह रहे हैं इस संसार में बुरी बातों के जो बंधन हम पर पड़े हुए हैं, बुरे पाप के जो बंधन हम पर पड़े हुए हैं, उसको हम तोड़ डालें, उसे छुड़ा लें अपने आप से। और वो किस रीति से हम छुड़ा सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। यदि हम घुटने गाड़ कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, इन बंधन को जिसमें मैं जकड़ा हुआ हूँ, चाहे वो शैतान के बंधन है, चाहे वो बुरी परिस्थितियों के बंधन है, चाहे वो किसी की बुरी युक्तियों के बंधन है, उससे आज हमको छुड़ा और हम अपनी प्रार्थना के द्वारा उन सारे बंधनों को अपने आप से तोड़ डालेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि आओ हम उनके बंधन को तोड़ डालें। शैतान का जो चाल जाल हम पर बिछा हुआ है, यदि हम उसमें फंसे हुए हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम उनको तोड़ डाल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम उनसे आज़ाद हो सकते हैं और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंक सकते हैं। कौन सी रस्सियाँ? इस संसार की बुरी परिस्थितियों की रस्सियाँ जिसमें हम जकड़े हुए हैं। हम सोच तो रहे हैं कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़कर कार्य करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम शायद रस्सियों से जकड़े हुए हैं। तो हमें को प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और प्रभु से मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु, यदि मेरे हाथ रस्सियों से जकड़े हुए हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मैं फंसा हुआ हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसे कर्जे में मैं फंसा हुआ जिसमें मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसी जॉब, ऐसी समस्या, ऐसी नौकरी मेरे जीवन में है जिसकी वजह से मैं अच्छी को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी बुरी परिस्थिति मेरे जीवन में है जिसकी वजह से मैं अच्छी शिक्षा को नहीं ले पा रहा हूँ, जो परिस्थिति मेरे पास है जिस वजह से मैं ऊंचे मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहा, जो परिस्थिति मेरे पास है जिस वजह से मैं प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर पा रहा, मैं परमेश्वर के लिए बढ़ चढ़ कर काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह हमारे लिए तत्पर रहता है तो हमें भी उसके लिए तत्पर रहना है। यदि मैं ऐसी बुरी परिस्थितियों में, इन रस्सियों में जकड़े हुए हैं, तो आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उसको तोड़ डालें, उन बंधन को, तमाम बंधनों को जो हम पर फंसे हुए हैं, जिसमें हम जकड़े हुए हैं, उन तमाम रस्सियों को जिसने हमको बांध के रखा हुआ है। तो आज के दिन में हमें उसे तोड़ने की ज़रूरत है। आज की भोर में हमें अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है हर बंधन से, हर रस्सी से, क्योंकि प्रभु हमसे कह रहा है और प्रभु का आत्मा हमारे साथ है कि यदि हम घुटने गाड़ कर भोर में प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर का आत्मा हम पर काम करेगा और हम परमेश्वर में आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं, तो हमें कोई भी रस्सी, कोई भी बंधन जकड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए हर एक तलवार का काम करता है, जो दोधारी तलवार का काम करता है, वो कोई भी रस्सी हो, कोई भी बंधन हो, हमारे लिए तोड़ डालेगा। क्योंकि हम मसीह में आज़ाद हो जाएंगे। हमारी बुरी परिस्थिति, हमारा कर्जा, हमारी बीमारियां, हमारी अनएजुकेटेड जो मेरी समस्या है, वो सारी समस्या और हमारी तमाम बातें जो हम इस संसार में फेस कर रहे हैं, वो सब से आज हमें परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। आज हमें उन सब से आज़ाद करना चाहता है। हम अपने आप को आज़ाद करें। यदि हम चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे लिए खड़ा है, लेकिन ज़रूरी है कि हमें अपने आप को भी आगे बढ़ाना है, प्रार्थना में आगे बढ़ाना है, वचन में आगे बढ़ाना है। यदि हम और आप चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाए तो परमेश्वर हमारे लिए करने को तैयार है, क्योंकि वो हमेशा यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम जो कहते हो वो मैं सुनकर उसे पूरा करता हूँ। तो हमें मांगने की ज़रूरत है। यदि हम चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, यदि हम चाहते हैं कि ये सारी बुरी परिस्थितियां हमारे जीवन से निकल जाएं, यदि हम चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के अधीन में ना रहें, हम अपने सिर्फ परमेश्वर के अधीन में रहें, तो ऐसे भी बंधन को हमारा परमेश्वर तोड़ने वाला है, तोड़ना चाहता है। क्योंकि हमें किसी के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं, हम बस परमेश्वर के अधीन रहें, हम बस उसकी सुने, तो वो हमारे आप ही सारे कामों को कर देगा। आज के वचन से परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना चाहता है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है अपने हर एक बंधन को तोड़ने के लिए,
अपने हर एक रस्सी को तोड़ने के लिए, क्योंकि हम मसीह में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का ही जीवन हमें जीना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया। उसने अपने आप को सूली पर चढ़ाकर बांधकर हमें आज़ाद कर दिया। उसने अपने आप को हमारे लिए मौत को देकर हमको आज़ाद कर दिया, हमें जीवन दे दिया। तो हमें किसी और के अधीन रहने की, किसी बंधन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आज़ाद कर दिया है। और हमें ज़रूरत है तो अपने घुटनों को गाड़ने की और प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो शायद हमारे जीवन में चल रही हैं वो हमें सिखाना चाहती हैं कि हम प्रार्थना करें, हमारा जीवन प्रार्थना में अच्छा होने पाए, हम अपने प्रभु से एक अच्छा संबंध बनाएं, तो हमारे ये सारी समस्या, ये सारे बंधन, ये सारी रस्सियाँ टूट जाएंगी। ये सारी समस्या हमें परमेश्वर के पास लाना चाहती हैं। तो इनके समझें, इन्हें सोचने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा है, क्या कमी है। यदि प्रार्थना की कमी है तो हम सब प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारा यहोवा परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें देने से पहले एक बार नहीं सोचा, सब कुछ दिया। हम भी प्रार्थना करने से पहले ना सोचें और उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा करें। तो यहोवा परमेश्वर जिस संसार में हमारी पूरी परिस्थिति है उन सब से हमें छुड़ा लेगा, उन सब से हमें निकाल लेगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें और अपनी अपनी हर एक परिस्थिति को अपने परमेश्वर के सामने में रख दें, क्योंकि यहोवा आज हमें छुड़ाने जा रहा है। आप विश्वास करें, हम विश्वास करें कि यहोवा आज हमें छुड़ाने जा रहा है, हमारे बंधनों से, हमारी रस्सियों से। आज वो हमें आज़ाद करने जा रहा है। आइए हम सब लोग अपने अपने विषय को अपनी प्रार्थना में याद करें, अपने मुंह पर लाएं, अपनी प्रार्थनाओं में लाएं कि यहोवा परमेश्वर मुझे इस बंधन से छुड़ा, मुझे इस रस्सी से छुड़ा। आइए हम सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग पर विराजमान मेरे महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे महान प्रभु। इस सारी सृष्टि को अपने मुंह से बनाने वाले परमेश्वर, अपने वचन से बनाने वाले परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा कहते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ओ मेरे यीशु मसीह, जिसने अपने आप से ज़्यादा हमसे प्रेम किया, जिसने अपने आप से बढ़कर हमसे प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ऐसे खुदावंद यीशु को धन्यवाद करते हैं, जो पिता के दाहिने ओर बैठा है, जो राजकुमार है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक सदैव अच्छी ज्योति चमकती है। उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें जीवन की ज्योति बनाया है। उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस प्रभु। हे मेरे महान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे त्रिएक पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति जो हम पर सदैव बनी रहती है, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी रक्षा, आप हमारी हिफाजत करती हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं। हे महान पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज की सुनहरी सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु, कि आज के दिन में प्रभु आपने हम सबको जीवित रखा प्रभु, और आपकी दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है मेरे पिता। आपको धन्यवाद करते हैं। इस संसार की तमाम समस्या, बीमारियों से प्रभु बढ़कर प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर सुबह में आपने हम सबको निकाला है मेरे प्यारे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। हमारे जीवन से तमाम समस्या पीछे है मेरे प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्यारे यीशु। और आज के दिन में, आज की सुबह में मेरे प्रभु, हम मांगना चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि हम अपनी अपनी समस्याओं को खुदावंद आपके आगे रखते हैं प्यारे यीशु। हम अपनी अपनी समस्याओं को आपके सामने रखते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं पिता कि हमारी इस बंधन से, हमारे इस रस्सियों से प्रभु आप हमें छुड़ा लें प्रभु। यदि हम प्रार्थना में मजबूत नहीं है प्रभु, तो हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा प्रार्थना में मजबूत करें। हम जब प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर आए। हम जब बीमारों के लिए प्रार्थना करें तो वो चंगे हो जाए। हम जब दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करें तो दुष्ट आत्माएं भागती रहें, जाती रहें। ओ खुदा, आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। हमारे घर की परिस्थितियां खराब है मेरे प्रभु, आप इसे देखें प्रभु, आप इसे ठीक करें प्यारे यीशु। इन बंधनों से प्रभु जब हमें लोग चिढ़ाते हैं मेरे प्रभु कि तुम कैसे परमेश्वर के लोग हो, तुम कैसे घरों में रहते हो, तुम्हारी परिस्थितियां कितनी खराब हैं, यदि हम इन तमाम लज्जित होने वाली रस्सियों में जकड़े हुए हैं खुदा, तो आज आप हमें निकाल लीजिए प्यारे यीशु मसीह। यदि हम आज कर्जे में जकड़े हुए हैं मेरे प्रभु, तो आज आप हमें निकाल लीजिए प्यारे पिता। यदि हम आज बीमारियों में है मेरे प्रभु, तो आज हमें निकाल लीजिए प्यारे यीशु। सर से लेके पांव तक प्रभु आप हमें छू लीजिए प्यारे प्रभु, और हमारे शरीर की, हमारे मांस की, हमारे लहू की प्रभु, हमारी हड्डियों की खुदा, हर एक बीमारी जाती रहे प्यारे यीशु। शरीर के हर एक हिस्से को प्रभु आप छू ले प्रभु, क्योंकि हमारे अपने शरीर से भली भांति प्रभु आप हमें जानते हैं। हमारे शरीर को आप हमसे
बढ़कर जानते हैं प्यारे यीशु मसीह। आज आप हमें छू लीजिए, अपनी पवित्र आत्मा में भर दीजिए प्यारे यीशु। हर एक यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो गलत संगति के बंधन में है मेरे प्रभु, तो आज आप उन्हें छुड़ा लीजिए प्यारे यीशु मसीह। उन्हें छुड़ा लीजिए उस बुरी चाल जाल से प्रभु, जो शैतान उनके ऊपर जकड़े हुए प्यारे यीशु, कि वो अपने बुरे रास्ते पर उन्हें ले जाने को है मेरे प्रभु। हर एक माता पिता के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिनके बच्चे मेरे प्रभु बुरी संगति में फंसते जा रहे हैं प्रभु, आज आप उन्हें निकाल लीजिए मेरे प्रभु। यदि वो उम्र के नए पड़ाव पर है प्रभु, तो आपका पवित्र आत्मा उनका सहायता करे मेरे प्रभु, कि वो हर एक बुरी बातों को पीछे छोड़ के प्रभु यीशु मसीह संसार की तमाम अच्छी बातें और आत्मिक रीति से अच्छी रीति से बढ़ने पाए मेरे प्यारे यीशु, आपके राज्य में बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। और इस संसार के तमाम यूथ प्रभु, और जो नए यूथ बनने जा रहे हैं प्रभु, उन तमाम बच्चों को आपके हाथों में सौंप देना चाहते प्रभु। आप हर एक को बुरी बातों से बचाइए प्यारे खुदा। जितने लोगों को इस संसार में तमाम बुरी बातों से लज्जित होना पड़ रहा है प्रभु, यदि उनके जीवन में ऐसी कमी घटी है पिता, तो आज उनके जीवन से प्रभु आप ऐसे बंधनों को छुड़ाइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो लज्जित ना हो प्यारे यीशु, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा मेरे प्रभु। तो आप उन्हें सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए प्यारे प्रभु। धन्यवाद 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 प्यारे यीशु, धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु जी। हमने अपनी सारे विषयों को आपके सामने में रखा है पिता। यदि कोई ऐसा विषय भी है मेरे प्रभु जी जिससे हम परेशान हैं प्रभु, तो हमारे से बढ़कर प्रभु आप हमें जानते हैं प्यारे यीशु। कुछ बातें हमारे मुंह पर नहीं आती प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है मैं यहोवा हृदय की खोजतार मनों को जांचता हूँ। तो आप हमारे मनों को जांचते हैं प्यारे पिता। तमाम उन बातों के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता। हर एक बात से प्रभु आप हमें छुड़ाइए प्रभु, हमें आज़ाद कीजिए प्यारे प्रभु। हमारे जीवन में जो कमी घटी है प्रभु आप उन्हें पूरा कीजिए प्रभु। हम आपके नाम में बढ़ें प्रभु, आपकी महिमा में बढ़ें प्यारे यीशु, और जैसा आप चाहते हैं खुदा वैसे ही हम होने पाए पिता। आज के पूरे दिन को खुदावंद हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम जो कार्य करते हैं, बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, हर एक कार्य में प्रभु आपकी सहायता, आपके अनुग्रह की हमें ज़रूरत है पिता। आप हमारे हर एक काम में सहायता और मदद करें प्रभु जी, कि हम आपकी महिमा करते रहें प्रभु। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता मेरे परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम से आज की प्रार्थना को मांगते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन आमीन और आमीन।